फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षार के इसमें। तो आज हम देखेंगे पृथ्वी की गति, जो भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस भी एग्जाम में जीके जीएस का जो सिलेबस रहता है उसमें जीके में ये देखने को मिलता है एक नए क्वेश्चन। तो आज इसमें हम देखेंगे कि घूर्णन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। परिक्रमण, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, ये विक्षोभ क्या होता है, कर्क संक्रांति क्या होता है, मकर संक्रांति क्या होता है, इन सब के बारे में अब हम पूरी व्याख्या से आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो गति करती है, वो कैसे गति करती है। तो ये पृथ्वी जो है ये दो तरह से गति करती है। दो तरह से कौन कौन? तो एक है कि ये घूर्णन करती है और दूसरा ये परिक्रमण करती है। अभी घूर्णन क्या होता है? घूर्णन मतलब घूर्मी। घूर्णन जैसे हुआ कि एक ही जगह पर जैसे लट्टू नचता है, तो लट्टू को नचाते हैं तो एक ही जगह पर ऐसे बिंदु पर खड़ा होकर घूमते रहता है, वो हो गया घूर्णन। जैसे उससे और आसान भाषा में समझिए तो घूर्णन के मतलब ये हुआ कि इससे मान लीजिए इसे खड़ा है, इसे घूम रहे हैं, तो ये हो गया आपका घूर्णन। तो इस प्रकार से होता है घूर्णन। ये घूर्णन जो है ये पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है। ये पृथ्वी है, ये अक्ष पर 43.5 डिग्री झुका हुआ है, तो यहाँ पृथ्वी ये अपने अक्ष पर ही ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये घूर्णन करने में इनको एक बार चक्कर लगाने में इनको टोटल 24 घंटा का टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आगे अभी है इसे, और इस घूम करके फिर ऐसे घूम करके ऐसे फिर ऐसे आए तो यहाँ आने में इनको पूरा एक चक्कर लगता है। तो इस प्रकार इसको कितना करने में कितना टाइम लगता है? तो 24 घंटा। तो 24 घंटा में क्या होता है? तो एक बार दिन होता है, एक बार रात होता है। तो घूर्णन करने के कारण क्या होता है आपके? दिन व रात किसके कारण होता है? तो ये घूर्णन करने के कारण। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि दिन और रात किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण। तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण दिन रात होता है, इसीलिए इसको दैनिक गति कहा जाता है। क्या कहता है? दैनिक गति। दैनिक मतलब दिन रात मिलाकर के जो गति होता है वो दैनिक गति होता है। अगला है आपका परिक्रमण का गति। अब परिक्रमण गति क्या होता है? तो परिक्रमण के मतलब समझ लीजिए परिक्रमा करना। परिक्रमा मतलब ये जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, तो इसके चारों तरफ घूमता है। लोग जब पूजा करने जाता है देखिएगा, कहेगा कि 100 बार करना है परिक्रमा, 101 बार करना है। तो क्या करता है? इसके चारों तरफ घूमते हैं। यहाँ से चला फिर यहाँ आया, एक हुआ, फिर यहाँ से चला फिर यहाँ आया, 2 हुआ। तो ऐसी चारों तरफ घूमता है। क्या? तो पृथ्वी जो है इस सूर्य के चारों तरफ घूमता है। पृथ्वी सूर्य है, तो इस सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर अपना वृत्ताकार पथ पर लगाती है। तो ये यहाँ से मान लीजिए एक बार चली और इसे ऐसे घूम करके ऐसे घूमा, फिर घूम के इसी जगह पर आने में इसको कितना टाइम लगता है? तो पूरा 1 साल लग जाता है। कितना दिन? तो 365 दिन और कितना दिन? 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा लगता है इसको एक चक्कर घूमने में। मतलब यहाँ से चलिए एक बार घूम कर फिर यहीं पहुंची तो टोटल टाइम लगेगा 365 दिन और 6 घंटा। ये 6 घंटा जो है वो 4 साल में 4 बार 6 घंटा घूमेगी। 6 घंटा 4 बार घूमेगी, तो 24 घंटा घूम लिया। तो 24 घंटा में क्या हो जाता है? एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसी लीप ईयर में क्या हो जाता है आपके? 366 दिन का वर्ष होता है। चूंकि इसको घूमने में पूरा 1 साल लगता है, 1 वर्ष लग जाता है, इसीलिए इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। कौन सा गति? वार्षिक गति भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको घूमने में, पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में पूरा 1 वर्ष लग जाता है। तो ये समझ गया कि ये वार्षिक गति परिक्रमण क्या होता है। अब अगला है आपका एक उपसौर और एक अपसौर। उप अप इसको देखिए कितना आसानी से आप नहीं भूलिएगा। उपसौर मतलब होता है कि पृथ्वी जो है यहाँ ये है सूर्य, ये सूर्य है आपका। सूर्य के वृत्ताकार पथ पर ऐसे पृथ्वी घूमती है। तो एक बार ऐसा स्थिति आएगा कि पृथ्वी यहाँ आएगी, घूमते 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 एक बार यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी पृथ्वी। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक चीज की डिस्टेंस कितना यहाँ कम है और यहाँ देखिए डिस्टेंस ज्यादा है।
तो इसी स्थिति को उपसौर अपसौर कहता है। तो इसमें जब कम दूरी होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस को अब क्या कहेंगे, उपसौर। जैसे राष्ट्रपति होता है बड़े, तो राष्ट्रपति से जो होता है नीचे, तो उसको क्या जाता है, उपराष्ट्रपति। मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री से नीचे कौन होता है, तो उप मुख्यमंत्री। तो वैसी पृथ्वी है, सूर्य के नजदीक में है तो नीचे है, तो उसका वो हो गया उपसौर, ये हो गया उपसौर। और अधिकतम दूरी पर है तो क्या हो गया आपके अपसौर। अप मतलब ऊपर, जैसे अप डाउन करता है, अप हुआ ऊपर, डाउन हो गया नीचे, अप हो गया ऊपर, तो अप मतलब ऊपर, तो अधिकतम दूरी हो गया क्या आपके, तो अपसौर। तो ये समझ गए होंगे। अब ये जो है ये होता कब कब है, कितना मतलब डिस्टेंस रहता है। तो इसका देखिए एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच एक एवरेज डिस्टेंस जो है वो आपको 14.98 करोड़ किलोमीटर है। कितना है, 14.98 एवरेज स्पीड है। जब कम दूरी पर आता है, सबसे कम, तो इस समय जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, करोड़ किलोमीटर। कम दूरी होगा तो उसको क्या कहेंगे, उपसौर। और जब अधिक दूरी होगा एक स्थिति में तो अपसौर। अब अधिक दूरी होता है तो कितना रहता है, तो 15.20 करोड़ किलोमीटर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर होगा तो उस स्थिति को क्या कहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा उस समय कि 15.20 करोड़ किलोमीटर कब रहता है दूरी, तो अधिकतम दूरी रहता है, तो अधिकतम को क्या कहेगा, तो आपको अपसौर कहेगा। अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये देख लिया आप, ये दोनों चीज अपसौर उपसौर समझ गए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को समझ गए हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब ये है विषुव। ये विषुव क्या होता है, विषुव को एक बार समझ ले। विषुव क्या होता है, जब कि ये सूर्य है, ये देखिए ये है सूर्य, ये हो गया आपके पृथ्वी, ये पृथ्वी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, सूर्य का प्रकाश ये घूमता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। तो कभी ऐसा स्थिति आता होगा कि इस पर सीधा प्रकाश पड़ेगा, कभी तिरछा प्रकाश पड़ेगा। तो सीधा प्रकाश कब पड़ेगा, तो ये देखिए पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमि को मध्य से मतलब बीचों बीच जो काटता है वो हो गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर हो जाता है नॉर्थ उत्तर, और नीचे हो जाता है आपके दक्षिण। तो जब सूर्य इस पर, ये जो है उसके भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर होता है आपके कर्क रेखा। कौन सा रेखा होता है, कर्क रेखा। 23 डिग्री नीचे आपका कौन रेखा होता है, तो मकर रेखा। कौन रेखा होता है, तो मकर रेखा। मकर रेखा। सूर्य जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच दूरी ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा आएगी, मकर रेखा से कर्क रेखा जाती है। तो इस बीच में देखिए आप 1 साल लगता है इसको, यहाँ से आया, फिर यहाँ 6 महीना लगा, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ आने में, फिर इसको टोटल 1 साल टाइम लगता है। तो 1 साल में देखिए कितना बार आया, 2 बार। 1 साल में ये 2 बार आया। तो विषुव जो है, सूर्य की जब सूर्य यहाँ भूमध्य रेखा के सामने होगा तो प्रकाश सीधा पड़ेगा। तो सीधा पड़ेगा तो उस स्थिति में आपका क्या होगा कि दिन रात बराबर होगा। दिन और रात क्या होगा, तो बराबर होगा। तो दिन और रात जो बराबर होता है वो आपके 2 दिन हो जाता है बराबर। जब इधर से आएगी तो एक बार, फिर एक बार इधर से जाएगी तो एक बार। तो जब दिन और रात सूर्य जब बराबर होता है पृथ्वी पर तो उस स्थिति को विषुव कहा जाता है। तो विषुव के कितना बार होता है, 2 बार। तो एक बार होता है बसंत विषुव जो बसंत ऋतु में आता है, एक बार होता है शरद विषुव जो शरद ऋतु में आता है। तो बसंत विषुव जो है आपके शरद ऋतु में जो आया विषुव, शरद विषुव। बसंत ऋतु में जो विषुव आया वो हो गया आपके बसंत विषुव। तो जो आपके बसंत विषुव है वो पहले आता है, तो वो आता है आपके 21 मार्च को।
कब आता है एक बार? 21 मार्च। खांसी हो गया है। उसके बाद जब शरद विषुव आता है वो आपके, तो वो आता है आपके 23 सितंबर को। इस दोनों डेट को याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि शरद विषुव कब होता है, तो ये आपके होता है 23 सितंबर को, और बसंत विषुव 21 मार्च। ये देख लिए। अब अगला है आपके कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। ये दोनों क्या होता है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। तो कर्क संक्रांति जो है, जब सूर्य कर्क रेखा के पास आता है, यहां देखिए कर्क रेखा के पास, तो कर्क रेखा के पास जब आएगा तो उस समय इधर का दिन होगा बड़ा, इधर का दिन होगा छोटा। तो इधर जब स्थिति में जब इधर यहाँ सूर्य का लाइट रहेगा, तो जितना ज्यादा देर तक लाइट रहता है सूर्य का, उतना देर कहते हैं ना कि दिन है अभी से, अभी ना अभी है दिन, अभी काम धाम होगा। तो दिन रहता है जितना, जहां पर सूर्य रहेगा उस क्षेत्र में जितना देर तक लाइट रहेगा उतना देर तक रहेगा दिन। तो जब सूरज कर्क रेखा पर आएगा तो कर्क रेखा की तरफ दिन ज्यादा बड़ा होगा। तो जब कर्क रेखा पर जब दिन बड़ा होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति। कर्क रेखा पर एक बार आएगी तो कर्क रेखा पर दिन ज्यादा होगा, मकर रेखा पर आएगी तो मकर रेखा पर दिन ज्यादा होगा। अब ये जो है, ये कर्क रेखा पर जब दिन ज्यादा बड़ा होगा तो कब होगा बड़ा, तो ये आपको होता है 21 जून को। कब होता है, तो 21 जून। अब 21 जून को देखिए, कर्क रेखा यहाँ देखिए कि कर्क रेखा उत्तर भाग में है, भूमध्य से उत्तर, भूमध्य रेखा से उत्तर। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, ये गोला है, गोला को आधा कर दिए तो गोल अर्ध हो गया, अर्ध हो गया। तो कौन सा गोलार्ध, उत्तर गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध में आपके कर्क रेखा, तो उत्तर में है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को। 21 जून को कौन सा, कर्क रेखा, कर्क संक्रांति इसी को कहा जाता है, बड़ा दिन कहा जाता है कि 21 जून के बड़ा दिन होता है, ज्यादा देर तक सूर्य का प्रकाश रहने के कारण। वही जब सूरज इधर से इधर आएगी, तो जब सूरज यहाँ पर रहेगी मकर रेखा के पास, तो मकर, इस दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, इधर छोटा होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब दिन बड़ा होगा सब, तो उस स्थिति को कहते हैं मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति की स्थिति सबसे बड़ा दिन कब आता है, तो 22 आपके कौन सा, 22 दिसंबर। कब होता है, तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, 21 जून को बड़ा दिन होगा। अब यहाँ देखिए एक चीज समझिए कि जब सूरज यहाँ है तो यहाँ दिन होगा बड़ा, तो यहाँ पर ज्यादा देर लाइट रहेगा, तो यहाँ तक कम रहेगा लाइट ना, इधर इन्हें तो कम रहती ना लाइट, तो इन्हें कम रहेगा लाइट, तो इन्हें तो रहेगा अंधेरा, तो इसीलिए इन्हें रात कितना क्या होगा, बड़ा होगा। जब दिन इधर बड़ा होगा तो रात क्या होगा, रात आपका छोटा होगा। 24 घंटा के मान लीजिए दिन रात है, अगर उसमें 13 घंटा दिन रह जाए तो रात 11 घंटा के बचेगा ना। अगर 15 घंटा के दिन होगा तो रात कितना घंटा के, तो 9 घंटा के, रात छोटा हो गया। और इसी बड़ा होता है जब कर्क संक्रांति के दिन 21 जून को दिन जब सबसे बड़ा होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो उस दिन रात सबसे छोटा होगा। वही अगर दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति के दिन दिन होगा बड़ा, तो रात क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये समझ गए कि ये दिन रात होने का क्या कारण है। इसमें एक चीज देख लीजिए, ये कि ये उपसौर अपसौर जो है ये होता कब है, इसको भी आप आसानी से याद एक बार कर लीजिए। तो जब ये सूर्य है, ये सूर्य से पर जो ये पृथ्वी जो सूर्य का जो चक्कर लगा रही है, ये इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। तो जब यहाँ होगा तो ये होगा आपके सबसे छोटा डिस्टेंस, जब यहाँ होगा तो ये होगा आपके बड़ा डिस्टेंस, ज्यादा दूरी यहाँ होगा, यहाँ कम दूरी होगा। तो कम दूरी जो है वो 3 जनवरी को होता है। कब देखने को आपको मिलेगा, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होता है, मतलब नजदीक होता है। इसीलिए जनवरी के टाइम में देखिएगा कि धीरे धीरे गर्मी ज्यादा लगेगा, क्योंकि सूर्य के नजदीक रहता है ये, इसीलिए गर्मी ज्यादा रहता है। और वही यहाँ होता है आपके ये जुलाई में। कब, तो ये जुलाई होता है आपके 3 जनवरी और ये 4 जुलाई।
4 जुलाई को क्या होता है कि सूर्य, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो आपके क्या होगा, अधिकतम। अधिकतम जब होगा तो उस स्थिति को आप कहिएगा उपसौर अपसौर। न्यूनतम जब होगा उस स्थिति को आप कहिएगा अपसौर। न्यूनतम होगा तो उपसौर, अधिकतम होगा तो अपसौर। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक बार इसको रिकॉल कर ले कि कैसे कैसे, एक बार माइंड में बैठा ले। तो पहले ये है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि घूर्णन, पृथ्वी जो है वो घूमता है, मतलब मूवमेंट करता है, गति करती है वो। तो कैसे करती है, तो 2 प्रकार से गति, एक खड़े खड़े और एक है कि गोल गोल घूम कर। तो 2 तरह से करेंगे। खड़े खड़े वाला हो गया घूर्णन, और जो घूम घूम कर कर रहा है चारों तरफ भ्रमण, परिक्रमा करके चारों तरफ परिक्रमा करके वो परिक्रमण, और खड़े खड़े घूर्मी लट्टू जैसे एक जगह पे खड़े ऐसे नचता है, तो हो गया आपके घूर्णन। घूर्णन करने में पृथ्वी को टोटल लगता है 24 घंटा, इसीलिए 24 घंटा में होता है दिन रात। तो दिन रात होने के कारण इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। परिक्रमण होता है कि चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो सूर्य के परिक्रमा करने में टोटल पृथ्वी को लगता है 365 दिन 6 घंटा। तो 365 दिन 6 घंटा में एक बार चक्कर करता है। तो 6 घंटा करके ऐड करके 4 साल जुड़ेगा, तो 24 घंटा तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो लीप ईयर में इसीलिए क्या होता है आपके, लीप वर्ष जो होता है वो होता है आपके 366 दिन का। ठीक है, जैसे जिस लीप ईयर में 4 से भाग जो साल में लग जाता है वो सब लीप ईयर होता है। तो 366 दिन का होगा। तो ये हो गया। उसके बाद उपसौर हो गया। उप मतलब छोटा, नीचे, तो जो सबसे नीचे रहेगा वो न्यूनतम दूरी हो गया उपसौर, अधिकतम दूरी हो गया अपसौर। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, अप डाउन याद रखिएगा, अप से उपसौर हो गया। और उसके बाद है विषुव। तो विषुव 2 तरह के होता है, जब दिन और रात एक बराबर होता है तो उस दिन विषुव होता है। विषुव साल में 2 बार आता है, एक वसंत विषुव, एक शरद विषुव। उसके बाद आप कर्क संक्रांति देख लिए। कर्क संक्रांति क्या है कि जब सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री के पैरेलल होगा, समांतर, तो उस स्थिति में होगा कर्क संक्रांति। और वही मकर संक्रांति है, जब सूर्य मकर संक्रांति की ओर सीधा प्रकाश पड़ता है, तो उस स्थिति में होगा मकर संक्रांति। तो आज की क्लास समझ गए होंगे। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। तो अब अगर अच्छा लगा होगा क्लास, कुछ समझ रहे होंगे, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली क्लास चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपको ये लग रहा है सीरीज। अगर अच्छा लगेगा तो हम इस तरह के लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास।